गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह मन शत्रु के समान कार्य करता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं वह मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उससे शांति प्राप्त होती है। जब कोई मनुष्य में मैं करता हूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इसको ही अहंकार कहते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो।
आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इसीलिए परिवार का बड़ा महत्व है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से ही एक है। उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है और हमें झुकना ही चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ अच्छी और कुछ सच्ची बातों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।